गुड टू सी यू साक्षी जी। हमने सुना है कि आज की शाम आप कुछ पोएम पढ़ने वाले हैं, तो ज़रा अगर आप मुझे बता सकें कि ये क्या कुछ होगी, आपने लिखी है या क्या कुछ है ये? आज बहुत ही ख़ास शाम है। डेल्फिक महाराष्ट्र की हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। डेल्फिक गेम्स इंटरनेशनल 27 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसी की सेलिब्रेशन है और आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी नहीं किया। तो मैं अपने पिताजी की एक लिखी हुई पोएम पढ़ने वाली हूँ, राधा की दुविधा। और हमारे जो देश की जनता है उसके माध्यम से वो कही जा रही है कविता। तो जो राधा है वो देश की जनता है और जो कान्हा है वो देश है। तो कान्हा राधा से रूठा हुआ है, मतलब देश अपनी जनता से रूठा हुआ है। और वो कैसे राधा बोलती है कि मैं कैसे कोई भी त्यौहार मनाऊं या मैं कैसे कोई भी काम करूं अगर मेरा देश मुझसे रूठा हुआ है। तो उस तरह से उन्होंने एक पोएम लिखी है, बहुत स्पेशल है। इट्स वेरी ओल्ड लेकिन आज भी बहुत रेलेवेंट है। तो आई विश पापा के साथ यहाँ मैं सुना पाती, लेकिन ही इज़ इन दिल्ली, तो पापा के बिहाफ पे मैं सुना रही हूँ। तो आपको तो हमने एक्टिंग की दुनिया में बहुत सारे ऐसे एक्टिंग में देखा है आपको। सो ये पोएम का शौक कब से है आपको? आई नो कि आप पोएम का शौक मुझे नहीं है, पापा को है, वो लिखते हैं रोज़। मैं तो खाली मैं उनकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ। वो जो भी लिखते हैं वो फिर मात्राओं के लिए मुझसे चेक कराते हैं कि देख ले ज़रा कहीं कोई मात्रा की गड़बड़ तो नहीं हो गई है। बिकॉज़ वो बहुत ही जो परफेक्ट स्टाइल में जो मात्राएं होती है उसमें वो लिखते हैं। तो मैं उनके लिए खाली उतना ही करती हूँ। लेकिन आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पढ़ भी रही हूँ। तो वैसे तो अगर आप पोइट्री कर सकते हैं तो नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, कि आप अपने इमोशंस को शब्दों में बांध सकें। आई एम नॉट सो गुड एट इट, लेकिन हाँ, पापा क्योंकि पढ़ते हैं और चेक कराते रहते हैं तो आई एम इन टच विद हिज पोइट्री। हम आपको भी देखेंगे लाइक ऐसे कोई आपकी तरफ से ऐसे कुछ क्या poetry? पता, क्या पता। अच्छा, आज के इवेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लाइक Yes. बिली मोया एंड यस, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। नेशनल मैगज़ीन रिलीज़ होने वाली है डेल्फिक की। डेल्फिक का नेशनल सॉन्ग पहली बार सुनाया जाएगा, यहाँ लाइव गाया भी जाएगा। और गुरु लद्दाखी ही विल रीड आउट हिज पोइट्री ऑनलाइन। एमी का फैशन शो है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। मैं भी एक कविता सुनाऊंगी एंड बेसिकली अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से डेल्फिक मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर वे टू सेलिब्रेट इट। इसके अलावा आपकी फिल्म भी एक आने वाली है, लाइक शर्मा जी की बेटी, यस, नेक्स्ट ईयर सब 22 में। उसके लिए हम फिर मिलेंगे, फिर वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. A very good evening to everyone. Uh, First thing first, Sunita ji, your performance was beautiful. I wanted to dance with you. I wish I could. I missed the opportunity. You were so good, and you have truly shown us what is Delphic all about. Your performance was the spirit of Delphic, I feel. This is how it should be. So thank you very much for a wonderful start to the event. I wish I could sing, I wish I could dance, I wish I could play an instrument, I wish I could write, I wish I could do so many things. Just one life. I'm glad I can act a little also, I think. But I wish I could do all of it. And I feel, I just feel so blessed that I was here today to witness your performance. For me, this evening belongs to you. Yes, we will. Sure. Not to take away from everyone else who performed. Amy, your collection was beautiful, both the collections. And I loved the song on which the models were walking. Yes. That Sari Gulabi Chuneriya. Oh my God, what a beautiful song. The Delphic National Anthem, very beautiful. It has been beautifully put to words, to music, and performed beautifully also. It might not be the right evening to say this, to
read this out. This is a poem that has been written by my father, Rajendra Singh Tamar. He has always insisted that whatever thoughts come to your mind, आप लिखो, रोज लिखो, थोड़ा थोड़ा ज़रूर लिखो. हम लोग नहीं लिखते हैं. I think our generation is not so serious about writing, but he makes it a point to write at least 4 to 8 lines every single day. He's not a known writer, but this is something he'd written some 30-35 years back. Guru Ladakhi ji's poem was so poetic and so romantic, and it completely changed the mood of the evening. I'm going to drastically change it again, because this poem is called Radha की दुविधा. It's in Hindi. और इसमें राधा जो है वो हमारे देश की जनता है, the people of our country, and कान्हा is the country. कान्हा हमारा देश है. तो कान्हा जो है वो राधा से रूठा हुआ है, और राधा कह रही है कि हम कुछ भी कैसे मनाएं जब तक हमारा देश रूठा हुआ है. So here it goes. This is very special. Papa, I wish you were here. I wish you were reading it out. But I'm so happy and fortunate that I'm getting to do so. I love you, Papa. Here it goes. राधा की दुविधा. कैसे दीप जलाए राधा अपने मन का, कोई कन्हैया मधुबन में रूठा बैठा है. दुविधाओं के काले बादल तिमिर बढ़ाते रहते हैं, तिमिर अंधेरा. मतभेदों के क्षणिक बिंदु भी पर्वत बनते रहते हैं. समीकरण के रिश्ते भी अब रोज बदलते रहते हैं. बढ़ती अंतर कलह सब घबराए रहते हैं. कैसे तिमिर हटाए राधा मन का, माटी का दीपक माटी से रूठा बैठा है. सपने पीड़ित सभी हो गए, दर्द बढ़ाते रहते हैं. अर्थहीन सब गीत हो गए, नींद रुलाते रहते हैं. टूट गया विश्वास चटक कर, टूट गया विश्वास चटक कर, घाव पोंछते रहते हैं. मर्यादाएं खड़ी रो रही, आंसू बहते रहते हैं. कैसे दर्द मिटाए राधा अपने मन का, माटी का दीपक माधो बन उठा बैठा है. बदल गए परिवेश पुराने, रंग बदलते रहते हैं. कथनी और करनी का अंतर, अर्थ बदलते रहते हैं. पतझड़ हो गए सभी घरौंदे, पतझड़ हो गए सभी घरौंदे. पत्ते झड़ते रहते हैं. ऊंच नीच कर मिट्टी खाई, बांधे चलते रहते हैं. कैसे रंग मिलाए राधा अपने मन का, माटी का दीपक बाती से रूठा बैठा है. माटी का दीपक बोल रहा, त्योहार बदलते रहते हैं. पूजा में श्रद्धा नहीं रही, भगवान बदलते रहते. कर्म कांड पाखंड हो गए, कर्म कांड पाखंड हो गए. तंत्र बदलते रहते हैं. घर में आग लगी हो तब भी खड़े देखते रहते हैं. कैसे पर्व मनाए राधा अपने मन का, दीपक बाती तेल सभी रूठे बैठे हैं. कैसे दीप जलाए राधा अपने मन का, कोई कन्हैया मधुबन में रूठा बैठा. Thank you. Thank you so much, Sakshi. I don't have words to talk about. It was such an amazing poem. May I please invite Sahil ji and Sakshi ji to please come on stage and launch the magazine. So much. I think I got my share of applause, at least I asked for it. But guys, for any performer, I think the biggest reward is your appreciation. I mean, whenever a performer comes on stage, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत रिहर्सल करता है, बहुत हिम्मत करता है, और बहुत अपने मन में डर और सबका कॉम्बिनेशन लेके यहाँ आता है. I'm telling you by experience, your claps can do wonders to anybody's performance.
So please next time be generous and clap your heart out, okay? Thank you. आपकी आवाज नहीं आ रही। Digital magazine in which a lot of our Delphic members have contributed. Not only that, there are a lot of students who are also virtually present with us today. They have done a lot of hard work to put this magazine together, and I would especially want to say thanks to Amy. She has contributed an article. Bosco has contributed an article. There is an article by Nikki, a very good one by the Jasmini ji. And yeah, that's how this entire effort of this magazine has happened. The digital magazine is there for everyone to have a look. Thank you, Sakshi ji, and thank you, Sahil ji. Now we come to the most important part of our celebration. Our newly appointed Secretary General, International Delphic Council needs no introduction. From the past, so many months we have been inspiring all women from various capacities since 2012. I would like to request Mr. Ramesh Prasanna ji, Secretary General, International Delphic Council, please